में मामले में जो है जो भी इन्वेस्टर्स थे उन्हें उनका पैसा वापस मिलना शुरू हो चुका है, तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? जी, अभी 70 करोड़ रुपए तकरीबन पैसा डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कोर्ट के ऑर्डर से। ये तो शुरुआत में ही पहले 19 करोड़ दिए, ये 70 करोड़ रुपया, यानी तकरीबन 80-90 करोड़ रुपए। और जो पैसा लिया गया सीबीआई के चार्जशीट के तहत 4,500 करोड़ रुपया, तो 1% ने 0.001% इंटरेस्ट भी कितना क्यों हो गया? आज तक का ये सवाल नहीं आया वो पैसों का फ़ायदा कितना। 2014 में जो पैसा डाला तो 2024 में पैसा दिया जा रहा है 10,000 में, 10 साल में रियल एस्टेट की वैल्यू 10 गुने बढ़ गई जो लोग डाला। और कितने के हज़ार लोग मर गए बगैर डायग्नोसिस और कैंसर, और बच्चों के बगैर शादियों के हार्ट अटैक होके मरा। इस अंदाज पे 10 साल के बाद सिर्फ 2% नहीं 1% भी पैसा नहीं मिला, वो तारीफ़ के काबिल नहीं है कर्नाटक में। ये चाहिए तो कर्नाटक में हिंदुस्तान को कर्नाटक का लीडरशिप लिया है कि भाई जो तेलगी का मामला 20,000 करोड़ का हुआ बेंगलुरु से ब्रिगेड रोड से, जिसमें इसमें अक्यूज रहे उन्होंने चालू किया था, वो इसके जो अक्यूज हैं उसमें भी थे। और उसके बाद हर्षद मेहता और तीसरा आदमी अपना मंसूर खान, ये दोनों आदमी तड़प के लोगों के बद्दुआ से कोर्ट के कानून से कम से कम 40 या 45 साल 50 साल का रोशनी नहीं देखा, मरा। कोर्ट की रस्सी नहीं देखा, ऐसा ही मरने का कानून बगैर ऐलान हुआ, जेलों में मरा। तो ये आदमी क्यों नहीं जेल में है? ये आदमी को जेल में क्यों नहीं रखा है? तो कर्नाटक के पूरी तीनों सरकार इसके कारण है। ये आदमी सब पता है, तेलगी के पैसे जो 4,500 करोड़ रुपए इन्हें किया, 20 से 50,000 करोड़ रुपए रियल एस्टेट में बना चुका है। ये जिस जगह ऐसा नहीं कि भाई खा लिया, खाया होगा 200-400-500 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़ रोशन बेग को दिया, ये तो बहुत कम पैसा है। बहुत पैसा बनाया है और ब्लैक में बहुत पैसा ले चुका है ये, जिसका अकाउंट में चेक में जो आया है 4,500 करोड़ रुपया है। तो इस अंदाज पे अभी जो कर्नाटक के जितने पॉलिटिशियंस हैं, 100 यानी समझो एक आदमी एमपी इलेक्शन में खड़ा, उधर पे बात है 100 करोड़ रुपए लिया, कौन सा एमपी है? एक आदमी का हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट में ऑर्डर हुआ, तेरे ऊपर आरोप है, तेरे ऊपर 50-75 करोड़ रुपए तेरे को पैसा कैश आया। यानी अभी रिसेंटली जो मंत्री है वो मंत्री के ऊपर आरोप आया। अभी रिसेंटली ऑनरेबल हाई कोर्ट अब उनकी पिटीशन को भी खारिज की गई थी, जो मुसलमान के मंत्री है, मुसलमान का पैसा है, मुसलमान का मुजरिम है मंसूर खान। ये सभी क्या हो रहा है? ये कैसा हो रहा है? कर्नाटक जो है तेलगी को जन्म दिया और तेलगी को तड़पा के मारा। ये आदमी को कैसी लंबी ज़िंदगी दिया जा रहा है? ये आदमी को क्यों नहीं 15 रोज़ जेल में नहीं बिठाया? सिर्फ 2 महीने के अंदर जैसा उसको अरब से पकड़ के लाया, दुबई हो जो भी हो एयरपोर्ट में, उस दिन से हॉस्पिटल में रखा गया। तो आज के बाद 2021 या जो भी डेट में 20 में रिलीज़ हुआ, 4 साल हुए, कहाँ से मरा वो? कहाँ उसको कैंसर आया? कहाँ उसको हार्ट अटैक आया? कौन से रिपोर्ट के ऊपर छोड़ा गया? रिपोर्ट सही है गलत है कहाँ देखा गया? और ये जो लोग हैं कर्नाटक में 75,000 आदमी मुलजिम जो है इसमें, यानी इनोसेंट विक्टिम जो हैं, मजलूम जो हैं, ये लोगों को कानून क्यों नहीं बोला गया? क्यों नहीं कर्नाटक की सरकार कानून नहीं बोला गई? कानून बोलता तो ये आदमी जेल में होता। 75,000 आदमियों के ऊपर 75,000 अर्जी लेके केस क्यों नहीं चला रहा है? 75,000 लोगों की आवाज़ से इसका बेल कैंसिल हो सकता था। उसके एक आदमी से उसको 3-3 साल की सज़ा मिल सकती थी। तो 75,000 साल में 300 साल की सज़ा मिल सकती थी। वो सज़ा में उसको बेल ही नहीं हो सकता था। उसके कारण कौन है?
इसके इन्वॉल्वमेंट कौन है, इसमें कौन सी सरकार है, क्या चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जेडीएस की थी उस टाइम पे जेडीएस की हो, क्या बीजेपी, क्यों बीजेपी की हुकूमत थी, येडियुरप्पा थे और बम्बई थे, क्यों नहीं ये लोगों के एफआईआर नंबर रजिस्टर करवा के ये लोगों के खिलाफ एफिडेविट डाल के ये आदमी को पकड़ा नहीं गया, क्यों नहीं जो अभी जो पैसा मुसलमान के मंत्रियों के पास है, मुसलमान के जितने भी कारपोरेटर से मंत्री तक का पैसा गया है, ये लोग करके चार्जेस है। जो तेलगी बोला, मरते दम में भी बोला मैं ये आदमी को इतना पैसा दिया, तो उसकी बात लिया गया, क्यों नहीं मंसूर की बात लिया जा रहा है। मंसूर किसके पास बोला, तो ईडी के पास बोला और पुलिस के मार को बोला और अपने नशे की हालत में बोला, ये बातों को क्यों छोड़ा है, क्यों नहीं ये लोगों के ऊपर है। लोग पैसा 19 करोड़ और 60 करोड़ रुपए नहीं है, पैसा ये लोगों का 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए आना है। ये लोग 75,000 लोगों को ठगाया जा रहा है, ये लोगों में ग्रुप बना के ये लोगों के ग्रुप में गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल ग्रुप बना रहे हैं, ये लोगों को फूट डाल के ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप भी सही काम करके उसको जेल भेजना, ये ग्रुप सही काम करके 75,000 आदमी का भी केस चला के उसको तुरंत अंदर जेल में डालना, एक आदमी को काम करने का मौका आज की हुकूमत से, आज के लोगों से किया नहीं गया है, क्योंकि इसमें उलमाए इकराम हैं, इसमें पॉलिटिशियंस है, ये तमाम चीज़ों से मेरे भाई लोग मुसलमान में डायग्नोसिस नहीं है। मेरे बेटियों के उम्र 40 से 45 साल में शादी नहीं हो रही पा रही है, उलमाए इकराम को इसमें फ़िक्र नहीं है, और पुलिस थानों से क्या काम कराना नहीं है, उसके ऊपर एफआईआर नहीं करवाए, इसलिए तेलगी जैसा जेल में नहीं मरा और अपना हर्षद मेहता जैसा जेल में नहीं मरा। हर्षद मेहता इस ज़माने के 5,000 करोड़ रुपए खाया था, 5,000 करोड़ रुपए, ये कानून में ही 5,000 है, बगैर कानून से 20,000 करोड़ खाया है ना, इलीगल ब्लैक पैसा, वो पैसा 50,000 करोड़ रुपए बना के बैठा है जेल में। 15 रोज़ रोके देने का, बिठाने का कोई कानूनदार उसके पीछे क्यों नहीं आवाज़ किया। उसको मौत कोर्ट से होना है, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से हो, नहीं तो जेल की तकलीफ से हो, ये दोनों चीज़ से हिफाजत में उसे जो रखा है, ये आके ये अत्याचार मुसलमानों के ऊपर और नॉन मुस्लिम भी डाला है, उसके ऊपर कर्नाटका के उलमाए इकराम, कर्नाटका के लीडर्स, कर्नाटका की हुकूमत कर रही है करके हर्षद मेहता की मौत से और आपने करीम तेलगी की मौत से जाहिरात है इन्हें आराम से, जैसा सऊदी अरब के और जैसे दुबई एमिरेट के और बादशाह जैसी ज़िंदगी जो कर रहा है, आराम से छुटकारी उसको नहीं कराएंगे इसको मंसूर अली खान को, तब लोग बचेंगे नहीं करके इसको छुटकारी कराने में लोग जमे हैं, जुड़े हैं। ये 75,000 लोगों को गुमराह किया गया है, इसमें लोगों को ग्रुप बनाया है, ये ग्रुप वालों से 75,000 लोगों को नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है। फ़ायदा ये पहुंचेगा कि भाई इसको जेल में रखने से, इन्हें जेल में जब रहेगा हर आदमी की केस उसके ऊपर पड़ने से, उन्हें जेल में उसको फांसी जब चढ़ेगी, जो आदमी पैसा लिया है, 10 करोड़ लिया है, 50 करोड़ लिया है, 500 करोड़ लिया है, वो पैसा आना चाहिए, चाहे वो मिनिस्टर हो, वो सीएम मिनिस्टर हो, वो पुराने सीएम रहे और चाहे कोई रौड़ी रहो, कोई गुंडा रही है, पैसा लेना चाहिए। लेने की तरकीब 0% किया गया है। आराम से छुटकारी आने की 100% को 100% उसको मदद किया जा रहा है। ये जालिम को तेलगी और हर्षद मेहता की सबक नहीं लेना चाह रहे हैं, लोगों को भुलाया जा रहा है, उनके तकलीफ़ के ऊपर उन्होंने पानी और नहीं आग के ऊपर पानी डाल के बुझा रहे हैं। ये गलत है, ये पैसों से खुशी नहीं है। जो 60 करोड़ आया, जो 19 करोड़ आया, पैसा तो पूरा 5 भीख नहीं है, जो भीख दिया गया नहीं है। उनकी हिम्मत, उनकी ताकत और उनकी हुकूमती पैसे, उनकी इज़्ज़त, अप्रिसिएशन, कोई कानून नहीं है जो पैसा लिया हो पैसा देने की। कानून एक है जो पैसे के प्रॉफिट के साथ आवे, कानून है पैसों का इंटरेस्ट के साथ आवे। तो ये समझो 40,000 4,000 करोड़ डाले तो 12,000 करोड़ आना है, कोर्ट में सज़ा सुनाना है। 1 रुपये को 3 रुपये देने की बात कोर्ट से
कानून कराना है। कानून ऐसा ही है, एक चेक बाउंस होती है लाख रुपए की तो 2 लाख के 7 लाख रुपए देने की जजमेंट होता है। ऐसा जजमेंट होने के लिए किसी का अफिडेविट, किसी का केस सीबीआई कोर्ट के सामने हो, केपीएडी कोर्ट के सामने हो, आज तक डाला नहीं है। इसमें जो मुजरिम हैं, जो पैसा खाए हैं, ये केस को बुझाना चाह रहे हैं, उनका पूरा हाथ है इसमें। जो सोशल एक्टिविस्ट, इसमें जो ग्रुप बन रहे हैं, ये ग्रुपों को भी ऐसे ही अक्यूज लोग बनाए हैं। हर ग्रुप को उन्होंने बनाया है जो कानून छोड़ के जा रहे हैं, कानून के दायरे में नहीं है, कानून छोड़ के बात करते हैं। हर मंत्रियों के पास जाते हैं, हर सीएमओ के पास जाते हैं, कानून छोड़ के जा रहे हैं, कोर्ट में नहीं जाते हैं, कोर्ट से इसको हैंगिंग कराने की मांग नहीं रखे हैं। एक आदमी का 75,000 आदमी का भी एक भी केस दर्ज करने के लिए कर्नाटक का चीफ सेक्रेटरी अभी जो बने हैं उनको पहले भी लिखा हूँ मैं, और जो सीबीआई एसपी है उनको भी बोले हैं हमें। यही जो चीफ सेक्रेटरी साहब है उन्होंने सीबीआई को भी लिखे थे मेरी अर्जी के ऊपर, जब रजनीश गोयल साहब अपना होम सेक्रेटरी थे। तो ये तमाम चीज़ के ऊपर काम करेंगे तो उसको फांसी लगेगी। ये जो जवान फिर रहा है, बूढ़ा होके जेल में मरेगा, उसके बच्चे, उसकी बीवी गलियों में तड़प के मरेंगे। हर आदमी के पास पैसा एक को 10 मार के जब्ती करके, मसाजिद हो, मंदिर हो, मदरसा हो, मंत्री हो, उसका घर बर्बाद करके, वैसे बिल्डिंग गिरा के पैसा लेके मजलूमों को दिया जाएगा, गुनहगारों से बचा जाएगा, वो गुनहगार को फांसी पड़ेगी। ये पूरा तमाम कानून के बगैर हो रहा है। कानून का इस्तेमाल कोई आदमी, कोई हुकूमत, कोई एमएलए, कोई उलेमा, कोई ये 75,000 का ये ठेकेदार नहीं कर रहा है। 75,000 आदमी शिमोगा, बॉम्बे, अरब और अपना कोलेगाल हर जगह है, ये लोगों को ठगाया जा रहा है। ये इसकी जिम्मेदारी ज़रूर आएगी, जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग भी अक्यूज बना जाएंगे। इसमें टाइम आएगा। अब जो हो रहा है वो कानून नहीं है, अब जो पैसा आ रहा है वो कानून नहीं है, जो होने वाला है उसको छपा के रखें। मुजरिम को नौशो बना के बाहर इत्तर के साथ, परफ्यूम के साथ उसे नौशो के तरीक़े पे घुमा रहे हैं, उसके शादियों करा रहे हैं, उसके साथ सुबह आज भी मिलजुल के हैं, वरना उसके ऊपर 75,000 लोग कोर्ट में एविडेंस के साथ अफिडेविट फाइल कर सकते हैं। उनके ऊपर उसको सज़ा कभी की मिल सकती थी, उसको बेल में भी छोड़ा नहीं जाता था और उसके सज़ाए मौत पक्की होती थी। आज जो कर रहे हैं फोर्स से कर रहे हैं, लोगों का मुंह बंद जिंदे दफन कर रहे हैं ये आईएमए के विक्टिम्स को। आप बोल रहे हैं 70-80 करोड़ रुपए जो है डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन अभी एसेट्स हैं, काफ़ी एसेट्स नहीं, अब तमाम रहने के लिए एसेट्स है, लेना है, करना है। तो बोलने वाला कौन है? कोर्ट में बोलने वाला कौन है? कोर्ट में ये लोगों को लेके क्यों नहीं गए? ये लोगों का एफिडेविट कहाँ है? और जो पैसा अभी पड़ा है, जो पैसा दिया, समझे काउंसलर को दिया, एक पेपर चलाने वाले को दिया, फलान दिया, अपना वो पैसा क्यों वसूल नहीं कर रहे हैं? कहाँ से करेंगे? जब करेंगे, कानून की बात करता हूँ, जब तक 75,000 विक्टिम्स की अफिडेविट कोर्ट में पढ़ना है, अफिडेविट सीबीआई कोर्ट में पढ़ना है, केपीएडी कोर्ट में। क्यों अफिडेविट डालने के लिए ये लोगों को रोक के रखा है? कौन रोका है? 4 आदमी, 4 एमएलए, एमपी, मंत्री लोग और 4 सोशल के लोग मुसलमान में लीडर बनाते, जैसा लीडर बना के चैनलों में बिठा के और मुसलमान को हिंदू का दुश्मन बनाते हैं। पूरे दुश्मन हिंदू लोग मुसलमान के बनते हैं। ऐसा काम कर रहे हैं, सोशल के नाम से काम चला रहे हैं, मंसूर को छुटकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। 19 करोड़ हो या 70 करोड़ रुपया हो, ये पैसा आ गया, जायदाद तो पड़ी है, काम तो करना नहीं है, काम तो नहीं करा जा रहा है। काम, असली काम ये है कि भाई लोगों को कोर्ट को बुला के जाके हकूक़ पूछने के लिए अपने पूरे विक्टिम्स को हथकड़ी डाला है। वो डाला है कौन? कौन हथकड़ी डाला है? क्यों डाला है? क्या ज़रूरी है? क्या नहीं है? सीबीआई कोर्ट में लोग बोले और ये प्रॉपर्टी है, ये पैसा फलाने मंत्री के पास है, ये चीज़ है, अपना अफिडेविट क्यों नहीं डाला गया? क्यों नहीं डाला गया? कानून एक ही है, कोर्ट एक ही है,
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वही देखेगी कौन आके मेरे सामने बोला, क्यों नहीं बोला जा रहा है, कितना पैसा है, किसके पास है, वो पैसा क्यों नहीं लिया जा रहा है, लेने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। मुसलमान में ये चाहिए। आलम पाशा की एक ही अपील है, एक ही गुजारिश है, उलमा इकराम के पास पैसा है, मसाजिद और मदरसा बन लिया, एमएलए जी के पास पैसा है, एमपी के पास पैसा है, मिनिस्टर के पास पैसा है, ये 75,000 लोगों का 20,000 करोड़ रुपया है। तो ये लोग अपने आप पैसा दे दें, अपने आप पैसा दे दें, नहीं तो ना इसको मुसलमान बोलता हूँ, ना ये लोगों, ये मंसूर को सज़ा मिलेगी मौत की, ना ये मंसूर कभी जेल को जाएगा। अपने आप पैसा दे दो और उसको मुजरिम, ये इसको लेके आके अंदर डालो। ये लोग जब तक जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जो लोग पैसा लिया है, ये लोग छपाएंगे, केस को छपाएंगे। छपाने का एक ही सनद है कि भाई उसको 15 से 20 दिन के अंदर छोड़ा गया। किसको छोड़ा गया? तेलगी को क्यों नहीं छोड़ा? इतना ही पैसा था। अपना इसको क्यों नहीं छोड़ा गया? वो हर्षद मेहता को, पूरी दुनिया उसके पास थी, पूरी दुनिया की इल्म थी, क्यों नहीं छोड़ा गया? अब नीरव मोदी को क्यों नहीं छोड़ा गया? विजय मल्ल्या को क्यों नहीं छोड़ा गया? इसको क्यों छोड़ा? कौन छोड़ा? जिसके पास पैसा है, जिन्हें खाया है पैसा, यही लोग उसको बचा के रखा है। दौलत तो आना है। 4,500 सीबीआई की चार्जशीट में है। आलम पाशा के हिसाब में 20,000 करोड़ है। ये 20,000 करोड़ तो 50,000 करोड़ बना है। 50,000 करोड़ है कहाँ? वो देखने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। एविडेंस में होता है, लोगों को पकड़ने से होता है। लोग जिसका पैसा गया है उन्हें बोलने